1995 को डब्बावाली में अग्निकांड हुआ था, जिसमें 442 बच्चों की झुलस की मौत हुई थी। और मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि मैंने वो दृश्य देखा है कि अपने अपनों को छोड़ के भाग जाते। चलो दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਐਲਨਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਕਤਦਾਨ शिविर कैंप लाया गया। खूनदान महादान, जिस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਹਨ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ हरियाणा ਦੇ ਨਾਲ। क्यों इमरजेंसी में ब्लड घटना तो कहीं भी हो सकती है, तो देना चाहिए, किसी की जान बचे। मेरा सेट है हनुमानगढ़। हाँ, राजस्थान से स्पेशल ब्लड डोनेशन करने पहला भी ब्लड डोनेट करिया ਤੁਸੀਂ जी? हाँ किया, कितनी बार जी? 17 बार किया। 17 बार? हाँ, ये 18वीं बार कर रहा हूँ। तो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? 3 महीने बाद कर सकते। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ये 24 घंटे थे। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे। कबीर वृद्ध आश्रम वेलफेयर ट्रस्ट एलनाबाद की तरफ से सामाजिक कार्य होते रहते हैं। ये प्रति वर्ष यहाँ भंडारा सत्संग भी होता है संतों के सानिध्य में। इसी कड़ी में ये रक्तदान शिविर, पहला शिविर लगाया जा रहा है पूज्य गुरुदेव स्वामी जीतवानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में। और सामाजिक कार्य होते रहते हैं। संतों ने इस धरती जो है, संतों ने कहा कि आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़े अगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के कारण ये समाज चल रहा है अपना। और संत जब भी समाज के लिए कोई काम करता है तो इस देश के समाज के लिए कुछ अच्छा होता है। कोई भी नेता आता है इस समाज में या सभा में, तो वो गांव का, शहर का नक्शा चेंज कर सकता है, लेकिन आदमी का नक्शा चेंज करने का अगर सामर्थ्य है तो वो संत में है। संत, इसलिए संतों ने, कबीर साहब ने ये कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए। तो ये रक्तदान शिविर का यही उद्देश्य है कि जो गरीब असहाय है, ज़रूरतमंद है, उनके लिए ये उनको सहायता मिले। और शिव शक्ति ब्लड बैंक का हार्दिक स्वागत है वेलफेयर ट्रस्ट आश्रम कबीर वृद्ध आश्रम की तरफ से, जो ये टीम पूरी इस सेवा को दे रही है। और सभी गुरु भक्त सेवकों का भी हार्दिक अभिनंदन है, जो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बड़ा उत्साह है और जितना अनुमान था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सेवक इसमें भाग ले रहे हैं। तो संतों ने कोई जाति समर्थन, किसी एक समाज के जात के नहीं होते, वो सभी समाज के होते। जैसे नानक जी वे 10 बादशाही हुई, उन्होंने सेवा का उपदेश दिया, उसी कड़ी ये सेवा का कार्य है। तो इस सेवा में जितना करेंगे संतों के सानिध्य में, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। हाँ जी, जय हो जी। ये संत कबीर वृद्ध आश्रम जो फाउंडेशन है, इनकी तरफ से ये कैंप लगवाया गया। और जो मेरा एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ, यहाँ बड़ा पीसफुल तरीके से कैंप लगा है। और जो मेरे रक्तदाता हैं बड़े डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो ब्लड देने के बाद लोग उड़ जाते हैं। मतलब बहुत ही एक सलीके से कैंप का आयोजन हो रहा है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ रक्तदाताओं का और ऑर्गेनाइजर का कि इन्होंने इतना बढ़िया इंतजाम किया है। और रक्त जो देने आ रहे हैं लोग, ये बड़ी श्रद्धा से और भाव से आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं भी, माताएं, बहनें भी बड़ी बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही हैं। और ये अपने आप में के अंदर बहुत बड़ा ये जो ऑर्गेनाइजर है उनका योगदान रहा है कि लोगों को मोटिवेट करने में। डॉक्टर साहब, सुबह से कितने डोनर आ चुके हैं लगभग? अभी डोनर 60 से ऊपर हो चुके हैं, 65, और अभी तादाद टूट नहीं रही है। मुझे लगता है कि ये 100-125 से ऊपर जाएगा। तो डॉक्टर साहब, लगभग एक इंसान को कितने टाइम बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए? ऐसे 90 दिन के बाद पुरुष जो हमारे मेल डोनर हैं, उनको 3 महीने यानी 90 दिन के बाद, 90 दिन वाले इतनी भी नहीं लेंगे, 91 90 दिन कंप्लीट होने के बाद लेंगे। और महिलाएं हैं जो फीमेल सेक्शन है, उनको 120 दिन 4 महीने के बाद नियमित दान कर सकते हैं। तो ये ब्लड कितने टाइम बाद रिकवरी कर देते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं? सर, इसमें हमारा कुछ सरप्लस रिजर्व के अंदर ब्लड रहता है। 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर वो रिकवरी होती है। अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क ना करें, रूटीन में खाना पीना खाएं,
बहुत लॉन्ग ड्राइविंग ना करें, कस्सी उस्सी या कुछ अपना शारीरिक एक दिन ना करें, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि मेरा रक्त में कोई कमी आई है, और ना वैसे महसूस होगा। प्रॉपरली अगर आप हमारी एडवाइस पर रेस्ट करें 20-25 मिनट, तो आपको महसूस ही नहीं होगा किसी प्रकार रक्त की है, और शरीर की आपूर्ति रक्त की अंदर ही है, वो फ्रेश रक्त धमनियों में चल जाता है, और इससे लफ्ज का कोई ब्लड का कोई लॉस नहीं होता। अगर ब्लड डोनेट करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है? तो ब्लड का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली जो है ना बॉडी के अंदर आता है। अगर आप ये देखेंगे, आप सुबह रात को उठते हैं, 50-60 साल उम्र का है, और आप रात को एकदम बिस्तर से उठते ही वॉशरूम को चल जाते हो, तो भी हमारा जो है ना ब्लड सर्कुलेशन इस तरह गिर जाते हैं, देखा होगा अक्सर। तो यही ब्लड डोनेशन के अंदर है कि आप 20-25 मिनट अगर विश्राम हमारी निगरानी में करेंगे तो ऐसा चांस नहीं होता। फिर भी कभी कभी बॉडी का सर्कुलेशन होता है, किसी ना किसी डोनर को कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो कोई नॉर्मल बात है कि उनका ब्लड का सर्कुलेशन हम थोड़ा उनको एक्सरसाइज जो अपनी टांगें अच्छी करके माइंड को ब्लड सप्लाई करने का काम कर देते हैं, तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं आती है। ठीक डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आज संत कबीर वृद्ध आश्रम वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जो राष्ट्रीय पर्व है उसके उपलक्ष्य में किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जीतवानंद जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम चल रहा है, और ये हमारा पहला प्रयास है, और इस प्रयास में हमें काफ़ी हद तक 100+ यूनिट होने की संभावना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ जो अमर सिंह जी नायक खिताब मिला हुआ है वो हमारे साथ हैं, वो भी कुछ इस पे कहना चाहेंगे। अमर सिंह जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं मेरे आदरणीय गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे इस काम